आशा का परिवार बहुत गरीब था, पर फिर भी आशा अपने बहू बेटे और 8 साल की पोती नेहा के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन आशा की बहू अर्चना चाय और ऑमलेट बनाती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है तुम्हारे सारे ऑमलेट तैयार हो गए हैं। हाँ जी, ऑमलेट तो तैयार हो गए हैं। सोच रही हूँ नेहा के टिफिन में भी आज यही पैक कर दूं, उसे बहुत पसंद है। बहू, अगर ऑमलेट बन गया है तो मुझे भी दे दे। और गोपाल बेटा, आज तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो नेहा को तो तू ही स्कूल छोड़ दे। वैसे भी बाहर मौसम खराब हो रहा है, अगर नेहा आज थोड़ा जल्दी स्कूल चली जाएगी तो अच्छा है। ठीक है माँ, पर अर्चना तुमने इतने सारे अंडे क्यों ले लिए? हम इतने अंडों का क्या करेंगे? मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे रोज दुकान पर जाकर थोड़े थोड़े अंडे लाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक साथ अंडे की पूरी ट्रे खरीद ली। अब जब भी नेहा जिद करेगी उसे ऑमलेट बनाकर दे दिया करूंगी। पता है ना उसे मेरे हाथों के ऑमलेट कितने पसंद है। बहू, तेरे हाथों के ऑमलेट सिर्फ नेहा को ही नहीं, सबको पसंद है। गोपाल के दोस्त भी आकर तुझसे ऑमलेट बनाने की ही जिद करते हैं। अरे आप दोनों सास बहू आराम से बातें करती रहना। अर्चना, तुम पहले नेहा का टिफिन पैक करो। किसी भी मिस्त्री ने मुझे आज नहीं बुलाया, मुझे खुद जाकर काम ढूंढना होगा। इतना बोलकर गोपाल नेहा के साथ उसके स्कूल जाता है और वहां से काम की तलाश में लग जाता है। पर बारिश होने की वजह से गोपाल को कहीं काम नहीं मिलता और गोपाल बारिश में भीगते हुए घर आता है, जहां वो देखता है कि उसका मकान मालिक उसके घर में बैठा है। अरे क्यों गोपाल, घर का किराया देने का मन नहीं करता क्या? हाँ, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो तो बस बारिश का मौसम है, इसलिए सही से काम नहीं मिल पा रहा। अगर काम होता तो मैं आपके पैसे भला क्यों रोकता? अच्छा, बिना पैसे के घर में ही ऑमलेट बनाए जा रहे हैं। अंडे की ट्रे तो देखो, लग रहा है दुकान खोलने का इरादा है। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो तो बच्ची जिद करती है ऑमलेट खाने की, और मेरी बीवी गर्भवती है तो उसे रोज दुकान पर जाने में तकलीफ होती है, इसलिए एक साथ ले आए। आप मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। देखो गोपाल, तुम्हारे पास सिर्फ अब 5 दिन है। अगर तुमने इस 5 दिन में मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा, और इस बार मैं तुम्हें धमकी देकर जा रहा हूं, याद रखना। इतना बोलकर मकान मालिक वहां से चला जाता है, पर गोपाल का पूरा परिवार गहरी सोच में डूब जाता है। एक तरफ गोपाल को नौकरी नहीं मिलती और दूसरी तरफ दिन रात भारी वर्षा होती रहती है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन मकान मालिक अपने कुछ आदमियों के साथ गोपाल के घर आता है। हाँ भाइयों, इस घर को खाली करो, अब इस घर में नए किराएदार रहेंगे। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं गर्भवती हूँ, कुछ ख्याल रखो। हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे, हमें कुछ दिन और दे दो, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। बेटा, मैं तेरी माँ के बराबर हूँ। देख, तेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, वह बिस्तर पर पड़े रहते हैं। हमारे लिए ना सही, उनके लिए हमें थोड़ा सा समय और दे दे। बाहर बहुत बारिश हो रही है, इस बारिश में मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगी? ये तो आपको पहले सोचना पड़ेगा माताजी। मैं अपना घर किसी को मुफ्त में रहने के लिए नहीं दे सकता। 4 महीने से मकान का किराया नहीं आया है और घर में अंडों की ट्रे आई जा रही है। एक काम करो, इस बारिश में अपनी बहू के साथ ऑमलेट बनाकर बेचो। बहुत स्वादिष्ट ऑमलेट बनाती है ना आपकी बहू। आपका बेटा तो कोई कमाई करने से रहा। हाँ भाइयों, सारा सामान फेंकना, पर याद रखना अंडे न टूटे। माताजी अपनी बहू के साथ अब ऑमलेट बेचेंगी। इतना बोलकर मकान मालिक अपने आदमियों के साथ मिलकर गोपाल के घर का सारा सामान बाहर कर देता है और वो लोग बारिश में बेघर हो जाते हैं। गोपाल अपने परिवार के साथ अपना सारा सामान लेकर बारिश में भटकते हुए एक रोड के साइड खड़ा हो जाता है, जहां कुछ गरीब लोग टेंट बनाकर रह रहे थे। अरे भाई, तुम तो बेघर हो क्या? अरे बारिश में क्यों भीग रहे हो? सामने सस्ती पन्नी बिक रही है, डंडा हमारे पास रखा है, पन्नी खरीद के ले आओ और टेंट लगाकर हमारी तरह रह लो। क्यों गर्भवती बीवी बच्ची को और अपने माता पिता को बीमार करने में लगे हो? हाँ पापा, अंकल बिल्कुल सही कह रहे, टेंट बनाकर ही रह लेते हैं ना। बहुत देर से मैं बारिश में भीग रही हूँ, अब तो मुझे ठंड भी लगने लगी है, हवा भी कितनी तेज चल रही है। हाँ बेटा, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती और नया घर नहीं मिल जाता, जब तक इन लोगों की तरह गुजारा कर लेते हैं। गोपाल के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बाकी लोगों की तरह पन्नी का टेंट बनाकर उसमें अपने परिवार के साथ रहता है और अपने घर वालों से कहता है, माँ, अर्चना, मुझे नहीं लगता कि गांव में मुझे नौकरी मिलेगी। यहाँ पर बारिश बंद नहीं हो रही, मुझे शहर चले जाना चाहिए। मैं जब तक शहर में नहीं आ पाता, आप सब यहीं रहना। अगर आप शहर चले जाओगे तो मैं और माँ जी अकेले नेहा को और पिताजी को कैसे संभालेंगे? ऊपर से मैं गर्भवती हूँ, दिक्कत होती है, हम ऐसे कब तक रहेंगे?
अर्चना, तुम्हें तब तक यहीं रहना होगा जब तक मैं शहर से काम करके तुम्हारे पास ना आ जाऊं। और प्लीज इस बार मुझे मत रोकना, मुझे जाने दो। अपने परिवार की भलाई के लिए गोपाल शहर चला जाता है। राशन फेंकने की वजह से अर्चना और आशा के पास चीनी, चाय पत्ती और अंडों के सिवाय और कुछ नहीं था। माँ, उनके टेंट में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बहू, उन बदमाशों ने हमारा सारा राशन फेंक दिया, पर एक काम अच्छा किया, अंडा नहीं तोड़े। बहू, तू नेहा के लिए ऑमलेट ही बना दे। माँ, तुम मेरे लिए ऑमलेट बना दो और कुछ ऑमलेट बेच दो। और अंकल ने बिल्कुल सही कहा, पापा तो हमें छोड़कर शहर चले गए, हम क्या करेंगे? इसलिए आप दादी के साथ मिलकर चाय ऑमलेट का बिजनेस कर लो ना, हमारे पास तो अंडे भी रखे हुए हैं। माँ जी, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। गोपाल जी जब तक नहीं आ जाते तब तक हमें ही अपना घर संभालना है, और इस बारिश में हमें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। बारिश के मौसम में लोग अंडा ज्यादा खाते हैं। हम चाय ऑमलेट बेचकर क्या पता हमारा काम चल पड़े। अर्चना और आशा अपना घर चलाने के लिए अपने टेंट के बाहर ही एक छोटा सा टेंट लगाती हैं और जमीन पर ही चूल्हा रखकर चाय और ऑमलेट बनाकर बेचने लगती हैं। उस रोड पर अर्चना के अलावा और कोई दूसरी दुकान नहीं थी, इसलिए बारिश में भीगता हुआ हर इंसान उसकी दुकान पर आता है और उससे चाय और ऑमलेट लेता है। अरे बहन जी, वैसे तुमने सही कहा, इस रोड पर चाय ऑमलेट का दुकान खोलकर इस पूरे रोड पर कहीं पर कुछ खाने को नहीं मिलता। भाई, अब हमारा ही मुसाफिरों के लिए अच्छा हो गया। सच में बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है माँ जी आपने, और ये ऑमलेट, मजा आ गया बारिश के मौसम में इतना अच्छा चाय ऑमलेट खाकर। शुक्रिया आप दोनों का। इतना बोलकर वो औरत और आदमी वहां से चले जाते हैं। और इसी तरह 2 दिन बाद बारिश में भीगते हुए कॉलेज के कुछ बच्चे उनकी दुकान पर आते हैं। यही वो दुकान है जिसके बारे में मैं बता रहा था। देखा, ये दुकान हमारे कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने तो सोच लिया है, कॉलेज की छुट्टी के होने के बाद मैं हमेशा इनके ऑमलेट खाने और चाय पीने आऊंगा। वैसे बारिश में गर्म चाय और ऑमलेट का मजा ही कुछ और है। आंटी जी, जल्दी से आप हम सबके लिए इलायची वाली चाय बना दीजिए, और दीदी आप डबल एग का ऑमलेट बनाना। अब जल्दी से आशा चाय बनाने लगती है और अर्चना ऑमलेट। देखते ही देखते उनके पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सब छाते में खड़े होकर चाय और ऑमलेट खा रहे थे। ये देखकर अर्चना अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है। नेहा बेटा, देखो ग्राहक की भीड़ लग गई है, दादी चाय बना रही हैं और मैं ऑमलेट, इसलिए हम सही से किसी से पेमेंट नहीं ले पा रहे। तुम हमारी मदद करो और सबसे पैसे ले लो। इस तरह अर्चना और आशा का चाय ऑमलेट इतना ज्यादा बिकने लगता है कि किसी किसी वक्त नेहा अपनी माँ और दादी की मदद करवाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दोनों सास बहू मिलकर अपनी खुद की एक छोटी सी चाय और ऑमलेट की दुकान खोल लेते हैं। और बहुत जल्द गोपाल भी आ जाता है। माँ, अर्चना, ये क्या? अरे, आप दोनों ने चाय ऑमलेट की दुकान कर ली? हाँ पापा, और ये आइडिया मैंने ही दिया था। और आपको पता है, माँ और दादी आपके आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि हमने अपने लिए एक नया घर देखा। अब आप आ गए ना, तो हम अपने नए घर जाएंगे। मेरी बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी माँ को इतना अच्छा आइडिया दिया। अर्चना, माँ, शहर में मेरी भी बहुत अच्छी जॉब लग गई है। अगले महीने मैं वापस शहर चला जाऊंगा। अर्चना का 9वां महीना चल रहा है। अब मैं डिलीवरी के बाद ही आऊंगा। तब तक मैं और माँ मिलकर दुकान चला लेंगे, तुम आराम करना। अरे, दुकान मैं चला लूंगी, बस आप मेरे साथ रहना। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमें मेहनत करने से नहीं रुकना चाहिए। चलिए, हम अपना ये टेंट का घर खाली करके अपने नए घर में चलते हैं, पर दुकान हमारी यहीं रहेगी। हमारा बच्चा हमारे नए संसार में खुश रहेगा। इस तरह अर्चना अपने पूरे परिवार के साथ अपने नए छोटे से घर में चली जाती है और अपनी दुकान वहीं रखती है। और वो सुबह 7 बजे जाकर अपनी दुकान खोलती है। और अर्चना की दुकान खुलते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। गोपाल भी उसके साथ रहता है और उसे आराम करवाता है। कुछ दिनों बाद अर्चना एक बेटे को जन्म देती है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।